Good morning, everyone. Okay, now, yesterday one question was given to you as a gift. So I hope most of you must not have done this. पुरानी आदत हो चुकी है होमवर्क ना करने की एंड अभी आपके पास फ्रीडम है ठीक है एनीवे इवन आई कंसिडर माय टाइम टू बी प्रीसियस तो मैं चेक नहीं करता हूँ लेकिन अगर आप रेगुलरली होमवर्क नहीं करोगे तो याद रखिए वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंडिया में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है अनदर थिंग इज दैट के बिजनेसेस आर अंडर प्रेशर अब जिसको मेहनत करने की आदत अभी से नहीं है वो लाइफ में आगे भी कुछ नहीं कर सकता वो भी क्लियर है तो इट इज अप टू यू अगर आप चाहो तो बाकी सब जो इम्पोर्टेंट टास्क है लाइफ की ओके इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक उसमें आपका करियर बना सकते हो चॉइस इज योर्स ओके बट ये अभी याद रखिए कि आपका आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है एंड दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड अगर आप अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कंपनीज को कैसे कंट्रोल करोगे ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड टेक द लाइफ सीरियसली ओके नाउ look here I think question number 18 was given as a homework. Okay. And you must have already solved this. So, एक बार इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है ओके कुछ स्टूडेंट्स का क्या है कि क्वेश्चन मुझे आया था सो एक काम करते हैं वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन राइट नाउ इन द क्लास सो दैट जिसका डाउट हो वो क्लियर हो जाए सो जस्ट ए मिनट मैं इसका सॉल्यूशन पहले डिस्कस करता हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर अच्छा जो स्टूडेंट्स को इसमें डाउट नहीं है वो दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकता है ओके so let's do one thing let us go through the solution हाँ देखिए we have the question in front of us and let me share the screen so देखिए कि ऑन 1 मार्च 2019 क्या करना है जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आर टी के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो 1 मार्च 19 आर एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 20,000 from S payable 3 months after date in full settlement of his dues. So R ने एक्सेप्ट किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज सो यहाँ पर आई थिंक यू आर एबल टू सी द स्क्रीन सो देखिए आर के बुक में व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड सो एंट्री इज ड्रोवर एस का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट सो फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर है आर की बुक में देन नेक्स्ट on the same day S endorsed the bill of exchange to T together with a check of rupees 5,000 in settlement of his debt to the latter. Now ये लेटर का मतलब है कि ये लाइन में जो पार्टी बाद में आई है यानी एस है ड्रोवर ड्रोवर को कुछ पैसे पे करने थे टी को सो ड्रोवर ने क्या किया एस ने क्या किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया
लेकिन उसको ज्यादा पैसे पे करने थे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 20,000 का था, शायद उसे 25,000 पे करने थे, तो बाकी के 5,000 भी उसने पे कर दिए हैं। अब याद रखिए, एस के बुक में हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट आस्क्ड। हम टी के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, तो वो इज टी। टी ड्रोवर है या एंडोर्सी है? एंडोर्सी। एंडोर्सी। सो टी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, टी को क्या मिला है? दो चीज मिली है। टी को बिल्स रिसीवेबल भी मिला है एंड टी को चेक भी मिला है। सो यहां पर देखिए जर्नल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल मिला है 20,000 का एंड चेक मिला है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 5,000 से एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, ये एंडोर्सी को देने वाला था एस, सो दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप आर एंड टी के बुक में ये फर्स्ट जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। ऑन 2nd March 2019, T discounted bills of exchange at 6% per annum with his bank. So जो एंडोर सी है उसने इस बिल को डिस्काउंट करवा दिया एट 6%, तो एंट्री विल बी पास्ड ओनली इन द बुक ऑफ टी। सो 2nd मार्च को एंट्री है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिपेंडिंग रोकड़े में मिला है या बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन कैसे होगा? 300। देखो, एक एडवाइस है, हो सके तो कैलकुलेशन आप बाजू में ही लिख लो। ओके, सो हियर कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस। 20,000 का बिल है, 6% से डिस्काउंट हुआ है इनटू मंथ्स अपॉन 12। आप देख सकते हो कि ये 3 मंथ्स का है, सो 3 4 देन लेट इट बी, ये 2 zeros कैंसल, 4 5 20, so 50 into 6, so it will become 300. Okay, so this is also very easy. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं what happens afterwards. So on maturity, the bill of exchange was dishonored and generalized the transaction. So maturity में bill of exchange was dishonored, तो maturity में कौन किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली अभी बिल किसके पास है? टी के पास है या बैंक के पास है? बैंक। बैंक के पास है, तो बैंक जाएगा आर के घर पे। आर जो एक्सेप्टर है, लेकिन आर ने पैसे नहीं दिए, तो आर की बुक में डिसऑनर की एंट्री होगी। ओके, सो चलिए हम आर की बुक में आते हैं। बिल्स पेबल तो कैंसिल करना है ड्यू डेट पे। नोटिंग चार्जेस, देखो आर इज ड्रोवी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिंग चार्जेस, जो मैंने ऐड करवाया था नोटिंग चार्जेस 100 एंड 2S का अकाउंट। याद रखिए आर का कनेक्शन एस के साथ है। ओके, आर के लिए क्रेडिटर एस था, भले हम एस की बुक्स नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, तो आर ये बिल के पैसे एस को देगा। देखो, हर एक पर्सन उसके इमीडिएट कनेक्टेड पर्सन के साथ कनेक्टेड है, तो भले एस ने बिल टी को दे दिया, भले टी ने बैंक को दे दिया, लेकिन आर को आगे क्या हो रहा है बिल के साथ, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आर की बुक में क्रेडिटर एस था जिसको बिल दिया गया था, अब डिसोनेंट होगा तो फिर से एस क्रेडिटर बन जाएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इसकी ड्यू डेट की कैलकुलेशन देखो, 1 मार्च में 3 डेज ऐड करो एंड 3 मंथ्स ऐड करो, तो यू विल गेट 4 जून। नाउ डिसऑनर्ड में टी की पोजीशन देखो, टी है एंडोर्सी जिसने बिल डिस्काउंट करवाया था। ओके, सो अब क्या होगा कि एस सॉरी टी के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी डिस्काउंट करवाया था। तो एंट्री इज एस का अकाउंट डेबिट। देखो, टी को बिल देने वाला कौन था? एस था। ओके, तो उसने पहले बिल के भरोसे एस को क्रेडिट कर दिया था,
देखो टी की बुक में पहली एंट्री में एस को क्रेडिट कर दिया था, सोचा कि बिल मिल जाएगा, लेकिन तो एक्चुअली में नहीं मिला, यानी बिल से पैसे नहीं मिले, तो एस को डेबिट कर देंगे, ओके, एंड बैंक से पैसे चले जाएंगे। सो ये इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो, टू कैश टू बैंक को। सो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एस की बुक हमने नहीं बनाई है। इफ वी प्रिपेयर द बुक ऑफ ड्रोवर वो इज मिस्टर एस, तो व्हाट जर्नल एंट्री ही विल पास ऑन डिसऑनर? ये सम R हमने account debit कैन यू रिपीट? आर का अकाउंट डेबिट करेक्ट है, to T's account टू टी का अकाउंट ओके, ये भी करेक्ट है, बट कितना अमाउंट? 20,100 हाँ, यस, 20,100, यानी एस की पोजीशन ये होगी कि कलेक्ट करने हैं आर से और देने हैं टी को, तो एस एंट्री पास करेगा, आर डेबिट टी क्रेडिट। हालांकि पूछा नहीं था तो वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड, ओके, ठीक है। नाउ actually we are not going to discuss all the concepts in this chapter. These important three types we have considered. uh, let's see one more question, question number 8. So question number 8 में past journal entries in the books of A, B and C. एक काम करते हैं, पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा फॉर्मेट। सो वी नीड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ 3 persons A, B and C. Half page is sufficient. Hardly few entries are there. So journal of A, journal of B and journal of C. Now don't feel that कि इसमें journal का format नहीं बनाना है, to save the time I am avoiding it, but format is necessary. Okay. Now A drew a bill of rupees 1,000 on B for 3 months, which was duly accepted by the latter. So A और B की बुक में आप एंट्री पास कर सकते हैं इजीली। A is drawer, A को बिल मिला है 1,000 का, डेट इज नॉट गिवन। सो A के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B का अकाउंट 1,000, एंड B के लिए debit the receiver and create the liability which is bills payable 1,000. So hope this one is clear. Be with me. आगे पढ़ते हैं। A endorsed the bill to C in full payment of his own acceptance to C for a like amount. Now, what is the meaning of acceptance? Means bills payable. So देखो क्या लिखा है, दिस सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट। ए ने एंडोर्स किया है बिल सी को इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ऑन एक्सेप्टेंस टू सी फॉर अ लाइक अमाउंट। अब देखो यहाँ पर कोई दो चीज हो सकती है, बराबर, या तो उसने कोई अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया था, या फिर और कोई ट्रांजेक्शन है कि उसके लिए पे करना बाकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what entry will be passed by this person A?
ए के पास से क्या जा रहा है? C to BR. यस, टू बिल्स रिसीवेबल एंड डेबिट द रिसीवर, ओके, वो सी को डेबिट कर देगा। अब एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हालांकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, लेकिन इतना ध्यान में रखो, ऐसा भी हो सकता है कि ए ने कोई बिल्स पेबल खुद का साइन किया हुआ दे दिया था सी को, लेकिन अब वो अपना साइन किया हुआ बिल रिटर्न लेकर ये नया वाला बिल दे रहा है। सो इट इज पॉसिबल, तो वो केस में हम सी को डेबिट करने की बजाय बिल्स पेबल को डेबिट कर देते। ओके, चलिए। सो ऑन एक्सेप्टेंस टू सी, यानी अमाउंट इज पेबल टू सी, सी की बुक में एंट्री क्या होगी? उसको बिल मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट द गिवर, गिवर इज ए। व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी? बी के बुक में क्या एंट्री पास होगी? No entry. B is not concerned. It is transaction between A and C. Okay. So next one. C endorsed the bill to B. Okay. So अब देखो क्या हो रहा है। जैसे मैंने कल कहा था कि काफी बार घूम फिर के उसी के पास बिल आ सकता है। तो C ने एंडोर्स किया B को, तो अब सिचुएशन देखो क्या होगी। C के पास से बिल चला गया and debit the receiver. Who is the receiver? B is receiver. मैंने यहाँ now what entry will be passed by B? B को क्या मिल गया है? Receivable. बिल्स रिसीवेबल। लेकिन ये बिल रिसीवेबल किसने साइन किया हुआ था? देखो ट्रांजैक्शन इस तरह से था कि बी ने बिल दिया ए को, ए ने दिया सी को और सी ने दिया बी को। तो अल्टीमेटली अब ये बिल कैंसल हो गया है, यानी बी इज द पेयर एज वेल एज बी इज द रिसीवर। घूम फिर के उसका ही साइन किया हुआ बिल उसके पास आ गया। सो ये चेन खत्म हो जाएगी एंड ट्रांजेक्शन विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, सो बी के लिए जब उसी का साइन किया हुआ बिल आ गया है हाथ में, तो बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि एसेट इज कमिंग इन, एंड एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी कैंसिल हो जाएगी बिकॉज ही इज द सेम पर्सन। रिसीवर एंड पेयर बोथ आर सेम। ए के बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी बिकॉज ही इज नॉट कंसर्न। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। Okay, and now I feel we are comfortable with the concepts. Let's see if I can give you any extra question for practice. There is one concept which we are not going to discuss is sending the bill to bank for collection. It's an outdated concept. आज के टाइम पे बैंक को वो कलेक्ट करने का काम और टाइम नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 को इम्पोर्टेंट मार्क करो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर
यू नीड टू पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ ट्रांजेक्शन. उसमें से डी वाला कैंसिल करो. एंड एज आई एम टेलिंग यू इट्स इम्पोर्टेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपको रिवाइज खास करना है. ओके, सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन. चलिए किसी और से मेहनत करवाता हूँ. अक्षत, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन 22. A bill for 1,000 is drawn by A on B and accepted by the latter payable at the New Delhi Bank of India. Showed what entries should be passed in the books of A under each of the following circumstances. Okay, A. If A so retained the bill. just a minute. So look here. What entry should be passed in the books of A? तो हमें सिर्फ ए के पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचना है. और ए की पोजीशन क्या है वो आप ऊपर ध्यान से समझो. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रोवन बाय ए. ड्रोवन बाय ए का मतलब है ए इज ड्रोवर ऑफ द बिल. ओके, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द बी. तो हालांकि ये एंट्री की जरूरत नहीं है, बट देन ऑल्सो वी विल पास दिस बेसिक एंट्री ऑल्सो. So you need to pass journal entries in the book of only A. So we'll prepare journal of A, and a very simple format is sufficient. Dates are not mentioned. So A has received a bill. So bills receivable account debit to B account, है ना. ड्रोवन बाय ए ऑन बी. सो ए इज ड्रोवर. बी के ऊपर बिल बना है. बी इज एक्सेप्टर. एक्सेप्टेड बाय द लेटर. लेटर का मतलब है उस लाइन में जो पार्टी, जो पर्सन का नाम लेट बाद में आया है, विच इज बी. तो बी इज एक्सेप्टर. सो ये एंट्री के बाद वी हैव डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. अमाउंट इज 1000. नाउ सिचुएशन नंबर ए. ये सेक्शन प्लीज रीड. If E retained the bill till the due date and then realized it on maturity. Okay, A retained the bill. ये first situation थी which we had learned. If A is retaining or holding the bill till maturity, in that case, bill is with A only, and realized means bill is honored. If the bill is honored, then please tell what should be the entry in the books of A. Bank to BR. Cash या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, बिल जाएगा, कैश मिल जाएगा. इट्स एब्सोल्युटली सिंपल. नाउ अलग अलग सिचुएशन है. अब ये सिचुएशन ए भूल जाओ. सिचुएशन बी, विच इज दिस. A discounted it with the bank for rupees 950. If it is discounted for 950, so what entry will be passed? Cash debit 950. Which Discount allowed. discounting charges? Account debit 50. टू बिल्स रिसीवेबल. अगर डिस्काउंट करवाते तो हम ऐसा करते. इट्स वेरी इजी. अब आगे ऑनर्ड है या डिसऑनर्ड है वो नहीं, जितना पूछा उतना ही करो. ये टाइप का सम है ये. नेक्स्ट वन अक्षत रीड करो, थर्ड वन. If A endorsed it to its creditor C in full settlement of his debt. So A endorsed it to C.
So it means that debit the receiver, C is the receiver, and bill will go out. So it is the endorsement. So एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप कवर्ड हो गई. ओके, यस. सर एक बार वो डी की एंट्री क्या होगी उतना बता दो ना ओरली. कौन सी एंट्री? डी वाली. सर ये जो हाँ सर डी वाली. Sir, may I tell? हाँ, बोलो. Sir, bill stand for collection account debit to bills receivable. करेक्ट. इसमें क्या होगा कि जब हम बैंक को कलेक्शन का काम देते हैं, बराबर, तो हम एक एसेट क्रिएट करते हैं जिसको हम बिल्स फॉर कलेक्शन या फिर बैंक फॉर कलेक्शन, ये अकाउंट डेबिट कर देते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा. तो टू बिल्स रिसीवेबल. सो जो भी बिल हमने कलेक्शन के लिए बैंक को दिए हैं उसके लिए हम एक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन का अकाउंट डेबिट. देखो ये एग्जाम में नहीं पूछूंगा, लेकिन जिसको अगर जानना हो तो वो मैं बता देता हूं कि इसमें क्या करेंगे हम. बिल्स फॉर कलेक्शन एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, एसेट की तरह ये है अकाउंट. टू बिल्स रिसीवेबल यानी बिल चला गया है एंड वो बैंक को दिया गया है कलेक्शन के लिए. कुछ जन बैंक फॉर कलेक्शन नाम भी लिखते हैं, इट्स ओके. और जब ये बिल बैंक कलेक्ट कर लेगी, ओके, तब हम क्या करेंगे? एकदम लॉजिकल है, सोचो. तब पैसे मिल जाएंगे. ओके, तो और लेकिन बैंक क्या करेगी, थोड़े पैसे उसकी कलेक्शन के लिए फीस भी तो चार्ज करेगी. तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो हम ये बिल्स फॉर कलेक्शन को कैंसिल कर देंगे जब बैंक ये बिल के पैसे कलेक्ट करके हमें रिटर्न दे देगी. देखो, डिस्काउंटिंग और बिल्स फॉर कलेक्शन में फर्क है. बिल्स फॉर कलेक्शन मीन्स बैंक इज गिविंग यू only the service of collecting the money for bills of exchange. Okay, and discounting may you get the money immediately, but in case of bills for collection ड्यू डेट पर ही बैंक जाएगी और जो पैसे मिलेंगे वही पैसे आपको देगी. सो बिल्स फॉर कलेक्शन में बैंक एक एजेंट की तरह है जो सिर्फ कलेक्शन का काम करेगी ऑन योर बिहाफ. ओके, बट व्हाई आई एम स्कीपिंग दिस कंसेप्ट, बिकॉज इन प्रैक्टिकल लाइफ ये कंसेप्ट नहीं चलता है. ओके, इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट पॉपुलरली, मैंने तो देखा नहीं है, बट ये इतने सालों से चैप्टर्स चले आ रहे हैं तो वी आर लर्निंग. कुछ नहीं तो एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है and our accounting concepts become more clear. So I hope you are clear about this concept. चलिए आज के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन नंबर देखते हैं. 23 अच्छा लग रहा है. देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. ओके, जो हमने सीखा है उतना भी आप करोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन. ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 32. ट्राई करो. मैं हिंट देता हूं. ए ओड बी ₹400. सो कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है? Sir, A debtor है. यस, ए इज डेटर. ये आप अभी सॉल्व करोगे, 2 मिनट में हो जाएगा. सो मैं डिस्कस करूंगा. देखो इसमें क्या करना है. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. 2 पार्ट में पेज को डिवाइड कर दो. मैं एंट्री डिस्कस कर रहा हूं ओरली और साथ साथ में आप लिखते रहो. ओके, सो डिवाइड द पेज इन 2 पार्ट्स. A owed B ₹400. A accepted bill of exchange at 3 months for this amount, which B discounted for 380. एक काम करते हैं, चलिए
उसमें फिर कंफ्यूजन होगा कि सर ने क्या कहा. Somebody will ask me for repetition. So let's prepare the format. Divide the page in two parts. Date is not important. So here A is dater, B is creditor. So I'm writing here journal of B, creditor, and here journal of A, dater. So A accepted bill of exchange. सो ए ने एक्सेप्ट किया है, बी को मिला है. सो बी के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए का अकाउंट, एंड ए के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रिएट द लायबिलिटी. व्हाट इज द अमाउंट? 400. After this, there is discounting of this bill. So he is receiving 380. Yes. So 20 rupees will be debited to discounting charges account, and bill is going out, and no entry when there is discounting by Drovi because Drovi is not connected. So बहुत ही easy था अब तक. Let's see आगे क्या है. Give journal entries in the books if the bill is situation number A dishonored on the due date, और add कर दो noting charge is 50. If bill is dishonored and noting charges are 50, so what is to be done? So if bill is dishonored, तो मुझे बताइए इट वॉज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, तो ड्रोवर के लिए क्या होगा? किसके पास से पैसे लेने हैं? डेटर के पास से. एंड बी के बैंक अकाउंट से बैंक पैसे कट कर लेगी. बट सवाल ये है व्हाट शुड बी द अमाउंट? 400 बिल का अमाउंट है, नोटिंग चार्जेस 50 मैंने लिखवाया है. 450. यस, तो इट विल बी 450. And when there is dishonored, what entry will be passed by Drovi? Bill payable. 400 का बिल Bill कैंसल. payable. फिर 50 का क्या Noting करोगे? charges. Yes, noting charges account debit, and credit will go to A. B ना, ये खुद A ही है. हाँ, B, sorry. So बहुत easy है. Okay, then next one. B है met at maturity. What is the meaning of met at maturity? Honored. Met at maturity means bill is honored. अगर बिल ऑनर्ड होता तो मुझे बताइए क्या कोई एंट्री पास होती ड्रोवर के बुक में? नो, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके बिल बुक में बैंक होती. को दे दिया था. बैंक ने ड्रोवी से पैसे कलेक्ट कर लिए. सो इट इज ए ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रोवी एंड बैंक. सो ड्रोवर को कोई चिंता नहीं है अगर डिस्काउंटेड वाला बिल ऑनर्ड हो गया तो, बिकॉज ही इज नॉट इन पिक्चर. सो लेकिन जब बिल ऑनर्ड होगा तो ड्रोवी तो एंट्री पास करेगा, बिल इज कैंसल्ड और वो पैसे पे कर देगा टू कैश. सो दिस वाज अगेन वेरी इजी. एंड नाउ नेक्स्ट वन. थर्ड सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट. Retired under rebate.
2 months बिफोर इट्स मैच्योरिटी। देखो ये कंसेप्ट हम नया सीख रहे हैं। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ये है टाइम से पहले बिल को पे कर देना। और मुझे बताइए अगर टाइम से पहले बिल पे हो जाता है तो कुछ रिलैक्सेशन क्रेडिटर दे सकता है कि नहीं? यस, टाइम से पहले दे सकता पैसे है। मिलेंगे तो हम थोड़े कम पैसे में चला लेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब आप समझ गए। रिटायरमेंट का मतलब है अर्ली पेमेंट। इन सिंपल वर्ड्स इट्स अर्ली पेमेंट बाय द ड्रोवी। एंड अगर ड्रोवी अर्ली पे करता है तो ड्रोवी को कुछ बेनिफिट मिलेगा, यानी थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इट इज कॉल्ड रीबेट। सो रिबेट इज लाइक डिस्काउंट। ड्रोवी के लिए फायदा है, ड्रोवर के लिए नुकसान है, बट वैसे नुकसान नहीं है, पैसे जल्दी आ रहे हैं। एंड इसमें दिए का है 2 months बिफोर मैच्योरिटी, 2 महीने जल्दी पैसे आ रहे हैं। सो लुक हियर, सिचुएशन नंबर सी। अगर बिल रिटायर्ड होता है अंडर रिबेट तो उसमें सिचुएशन नंबर सी में ड्रोवी की सिचुएशन देखो। उसने बिल तो पे कर दिया है, बराबर, बिल तो कैंसल हो जाएगा, बट अंडर रिबेट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ फायदा मिल रहा है ड्रोवी को, तो वो टू रिबेट लिखेगा अब, और बाकी के पैसे वो पे करेगा। अब ये रिबेट कितना होगा उसका फॉर्मूला भी डिस्काउंट की तरह ही है। बिल का अमाउंट विच इज 400 into rate upon 100. What is the rate here? 6% upon 100. 6% per annum. So it is 6 by 100. Into 2 upon 12. हाँ, into 2/12। देखो कितना जल्दी मैच्योरिटी से कितना जल्दी हम पे कर रहे हैं। अगर हम 2 months जल्दी पे कर रहे हैं तो 2 months का जितना इंटरेस्ट होगा उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगर 1 month जल्दी पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाएगा, रिबेट कम हो जाएगा। सो 6 2s and 2 2 will get cancelled, 0 0 will get cancelled, so बचा कितना? 4 4 rupees। रुपए का डिस्काउंट। हाँ, होता है ना, बिल ही 400 का है। ओके, तो 4 रुपीस, तो कितना वो पे करेगा? 396। 396। एंड ये सिचुएशन में देखिए, बी डिस्काउंटेड फॉर 380। अब यहां पर बिल इज रिटायर्ड अंडर रिबेट। अब यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल हमने किसको दे दिया था? बैंक को दे दिया था, बराबर। अब बिल अगर रिटायर्ड होने वाला है, बराबर, तो इन दिस सिचुएशन एक चीज तो क्लियर है कि क्या मिलने वाला है? कैश मिलने वाला है। कितना कैश मिलेगा अगर हम उसको डिस्काउंट देते हैं तो? 396, बराबर। लेकिन देखो, एक मैं यहां पर सी में लिखता हूं, पहले ये समझो, इफ नॉट डिस्काउंटेड, अगर ये बिल डिस्काउंट नहीं करवाते तो हम एंट्री क्या पास करते? कैश अकाउंट डेबिट 396, रिबेट अकाउंट डेबिट 4 रुपए। 4 रुपया, एंड टू बिल्स रिसीवेबल 400 रुपया।